हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। चलिए आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर, ठीक है 16। इससे पहले क्या है 15 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही अलग से प्लेलिस्ट बना दी फ्रेंड, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड, ये सारे वही क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड, ओके। फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन, यानी पद्मा, ओके। तो भैया गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, आपको मालूम होना चाहिए, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवाहित होते हुए गोल्डो के निकट ब्रह्मपुत्र से मिलती, ठीक। जिसके पश्चात ये मेघना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बालेश्वर। भैया बालेश्वर कहाँ पे? बालेश्वर उड़ीसा में 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू एंड कश्मीर में, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी धारवाड़। भैया धारवाड़ क्रम का शैल तंत्र आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक खनिज संपन्न है, ठीक है। इस शैल तंत्र में देश की कुल प्रमुख धातुएं लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है, सुरमा, अभ्रक, गार्नेट, संगमरमर, कोरंडम आदि प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। यहाँ पे सुनामी शब्द की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जापानी। भैया सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसमें सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है तुरंग, अर्थात इसका तात्पर्य बहुत लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड। तो सुनामी ऑप्शन बी से, यानी जापानी शब्द है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी शिकागो को धूम्र नगर के रूप में जाना जाता है, ओके फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, यानी इस्लामिक राष्ट्र है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। चलिए फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी इंडोनेशिया, ओके। उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी न्यूयॉर्क। भैया न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि नीदरलैंड में स्थित रॉटरडम बंदरगाह को यूरो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अमेरिका में। भैया ये येलोस्टोन है क्या? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना 1872 ईस्वी में की गई, ठीक है। इस पार्क में स्थित एक्सक्लियर ग्लेशियर से सदैव गर्म जल तथा वाष्प निकलती रहती है, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार किस देश में है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइए फ्रेंड।
सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक भंडार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 अक्षांश 0 देशांतर स्थित है। यहाँ पे दो की बात हो रही है, 0 अक्षांश और देशांतर की। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अटलांटिक महासागर में। ओके, 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर दोनों का सम्मिलन दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित गुयाना की खाड़ी में होती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नीति आयोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल कौन सा है? ये 4 आर्टिकल आपके सामने फ्रेंड। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 17। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक सेवाओं में अवसर को समानता का अधिकार। ठीक है, साथ ही आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम वेव लेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बैगनी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है फ्रेंड, यानी आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्राकृतिक गैस और एथिल एल्कोहल, ये 2 का मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग होता है? ठीक है, बुलेट प्रूफ की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी रेशेदार कांच का यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी क्रोमियम प्लस निकिल, इससे मिलकर हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए फ्रेंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको मालूम है जल का पीएच मान यानी पानी का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड, ओके फटाफट कमेंट आना चाहिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सैल्मोनेला बैसिलाई। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है थैलीसीमिया के रोगी निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखते। अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। भैया ये क्या है? थैलीसीमिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, जिससे पीड़ित शिशु में जन्म के कुछ माह बाद ही अत्यधिक अरक्तता हो जाती है। ठीक है, उसे जीवित रखने के लिए उसे बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। ओके, उसे थैलीसीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड शीत भंडार में फलों का अपघटन होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी धीमा हो जाता है। ठीक है, यानी शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों की अपघटन क्रिया
धीमे रूप में होती है यानी स्लो में होती है, जिससे काफ़ी दिन तक सेम कंडीशन में फल या साग सब्जी बनी रहती। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पैलियो वनस्पति के अंदर अध्ययन करते हैं। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कोई नहीं। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पीलिया यकृत। मोतियाबिंद से आंखें प्रभावित होती हैं, पीलिया से यकृत, टाइफाइड से आंख और निमोनिया से फेफड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सोडियम। भैया सोडियम क्या है? यानी पौधों के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है जी। इसमें से 10 तत्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 किलोबाइट बराबर होता है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1024। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? सब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी स्वतंत्रता का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बुद्ध को। के कई बार ये पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की नेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कहाँ पर है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पासाडेना में। ओके, कैलिफोर्निया के पासाडेना में। कब हुई थी स्थापना? 1936 ईस्वी में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? अब यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है इसके बारे में आपको ये बताना फ्रेंड। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी रसेल कॉर्सन। भैया ये कौन थे? अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कॉर्सन द्वारा लिखी इसी पुस्तक में कीटनाशकों के उपयोग पर प्रश्न उठाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, लग जाइए अभी से लेखपाल भर्ती के लिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।